तो जैसे उसकी पत्नी बिहेव करती थी वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही थी। वो कहती है, पीटर तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तो पीटर कहता है कि ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए मुझे देर होगी घर आने के लिए। लेकिन वो कहती है कि तुम तो कीचड़ और पसीने से भरे हुए हो। तो पीटर कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही। और उसकी पत्नी कहती है, ठीक है मैं खाना लगाती हूँ, तुम नहाकर नीचे आ जाओ। तो पीटर नहाने के लिए चला जाता है और जब वापिस आता है तो उसकी पत्नी टेबल पर खाना लगा रही थी और तभी पीटर सुनता है अपनी बेटी की चीख, जो कह रही थी, पापा ये मम्मी नहीं है, ये कोई और है। तो पीटर सोचता है बच्ची है, बच्चे तो ऐसे ही बातें करते हैं। वो उसको इग्नोर करता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। पीटर की बेटी भागकर अपने कमरे में जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। पीटर के बहुत बार बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आती। पीटर खाना खाने के बाद अपनी बेटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वो तुम्हारी माँ ही तो है। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि नहीं पापा, वो माँ नहीं है, वो कोई और है, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। तो पीटर अपनी बेटी को शांत कराता है और उसको सुला देता है। अपनी बेटी को सुलाने के बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी उसका वेट कर रही थी और वो कहती है कि तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और पीटर अपनी पत्नी के साथ लेट जाता है और हमेशा की तरह उसके सुंदर चेहरे को देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब रात के 1 बजते हैं तो अचानक से पीटर की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सर की ओर उसके बेड के पास उसकी पत्नी खड़ी है। लेकिन वो उसकी पत्नी जैसी तो थी, लेकिन उसकी स्किन फूली हुई थी, उसकी आंखें आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसका चेहरा इतना भयानक था कि पीटर उसको देख ही नहीं पाया। पीटर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर उसको लगता है कि उसके ऊपर आकर कोई बैठ गया है। पीटर की सांस फूलने लगती है